नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवराज। एक नया वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आदर्श कहानी चयन किताब पढ़ रहा था और इसमें जो बहुत सारा कहानी है, उस कहानियों से मुझे जो भी सीखने को मिल रहा है मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। तो मैं इसका 2 कहानी का वीडियो बना दिया हूँ और मैं ये तीसरा कहानी पढ़ रहा था और तीसरा कहानी में मुझे जो भी सीखने को मिला मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। तो तीसरा कहानी एक राजा और एक संत के बारे में बोल रहा है कि सही दान, हम जो दान करते हैं वो कितना सही है और कितना गलत है, हमको इस कहानी सिखाता है। तो फिलहाल पहले कहानियों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि कहानी हमको क्या कहता है, फिर मुझे जो सीखने को मिला मैं आप लोग को बताऊँगा। तो कहानी ये कहता है कि एक राज्य में बहुत बड़ा राजा थे और उस राजा ने बहुत विद्वान और दानी थे। वो कुछ ना कुछ दान करते थे हमेशा। तो उस राज्य में एक संत भी रहते थे और उस संत ने बहुत गरीब थे उस संत ने। तो उन संत के पास उनका पत्नी था। तो पत्नी एक बार संत को बोले कि आप राजा के पास जाओ, कुछ पैसा कुछ धन लेके आओ ताकि हमको चलने में आसानी होगी। तो वो संत पहले मना कर रहे थे, लेकिन फिर राजा के पास गए। तब जब राजा के पास गए तो राजा ने उनको पहचाना, उनको जानते थे, ये बहुत बड़ा संत है हमारा राज्य का। तो उस संत के प्रणाम किया और उनको स्वागत करके अपना महल ले आए। तो संत ने जो भी बोला कि हमको चलने में बहुत दिक्कत है, हम बहुत गरीब हैं, हमको कुछ पैसा दे दो, हमको कुछ धन दे दो। तो जो राजा थे वो बोले, कल आना, आप कृपया कल आना मेरे पास, मैं आपको कल कुछ ना कुछ दूंगा। तो संत घर गए तो पत्नी को बोले कि राजा ने बोले कि कल आने के लिए। तो पत्नी बोले ठीक है, आप कल आ जाओ, कल उनके पास जाना, कुछ धन लेके आना। तो जब उस दिन रात हुआ, जब रात हुआ तो वो जो राजा थे वो भिक्षु का भेष धारण किए। भिक्षु का वेश धारण करके गांव के तरफ निकल गए। गांव के तरफ जब निकले तब तो उनको देखने को मिला एक मिट्टी का जो बर्तन है वो बन रहा था एक तरफ। और जो मिट्टी का बर्तन का जो दुकान था, उस दुकान मालिक को पूछे कि मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या। वो जो मालिक था वो बोले ठीक है, आप कुछ मिट्टी का बर्तन बना दीजिए, उसके बदल मैं आपको कुछ पैसा दे दूँगा। तो राजा ने गए, मिट्टी का बर्तन कुछ बनाए। कुछ सुबह जब हुआ, जो मिट्टी का दुकानदार था उस दुकानदार राजा को 4 पैसा दिए, सिर्फ 4 पैसा दिए। उस 4 पैसा को राजा लेकर राजमहल आए। जब सुबह फिर से संत आए तो उनको वो राजा उस 4 पैसा दे दिए कि आप मुझे कुछ मांग रहे थे, मैं आपको ये देता हूँ। तो संत भी जानते थे कि ये बहुत विद्वान है, बहुत समझते हैं चीज़ों को क्या है। तो वो 4 पैसा लेके घर पहुँचे। तो पत्नी ये देखकर गुस्सा हुआ कि आप इतना बड़ा राज्य का राजा है, वो सिर्फ 4 पैसा ही दिए। तो वो 4 पैसा को पकड़ के वो फेंक दिया बाहर की तरफ, गुस्सा में फेंक दिया। जब फिर सुबह हुआ, वो संत और उनका पत्नी देखे कि जो जहाँ फेंके थे उधर जो धन का, जो सोना का पूरा वृक्ष, पूरा पेड़ बन गया था। ये देखकर वो संत तो समझ गए, लेकिन पत्नी भी समझ गए कि राजा कुछ ना कुछ दिए तो ज़रूर है। वो पूरा धन उनको मिल गया, जो उनको चाहिए था उनको मिल गया। तो फिलहाल ये तो था कहानी, लेकिन इस कहानियों से मुझे जो सीखने को मिला मैं आप लोग को बताता हूँ। तो पहला चीज़ ये है कि राजा चाहते तो उनको बहुत सारा धन, जो वो लोगों से टैक्स जो लाते हैं, जो कर जो टैक्स लाते हैं, उनको उनके पास होता, तो वो चाहते तो उनको भी वो धन भी उस संत को दे देते। और उनके पास जो व्यावसायिक जो लोग थे वो भी कुछ ना कुछ देते हैं राजा को, वो चाहते तो वो भी धन दे देते। राजा के पास खुद अपना बहुत सारा धन है, सोना चांदी बहुत सारा है,
चाहते तो खुद भी दे देते, क्या है इतना बड़ा राज्य, चाहते तो कुछ भी दे देते, एक गांव दे देते, लेकिन वो दिया नहीं। क्यों दिया नहीं? जाके जो परिश्रम किए उस परिश्रम से उनको जो मिला वो उस चीज़ को दिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे मेरे पास जो पैसा है, मेरे पास जो धन है, वो सही कर्म का, सही श्रम का, सही परिश्रम का धन नहीं है। इसीलिए वो राजा वो जो संत को दिए नहीं वो पैसा। हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो भी धन है, हमारे पास जो भी पैसा है, हम किसी को जो दान कर देते, हमारा पास जो पैसा है हम किसी को दान करते, उस पैसा कितना ठीक, कितना सही कर्म के दौरान आया है हमारे पास। जो पैसा हम दान करते हैं उस पैसा हमारे पास कैसे आया? क्या हम गलत चीज़ करके वो पैसा लाए? क्या हम सही श्रम करके उस पैसा को हम अपने पास लाए? अगर सही कर्म के बिना उस पैसा हमारे पास आ गया तो उस पैसा को हम जब दान करते हैं वो सही दान नहीं होगा, वो दान अहंकार होगा। ठीक है, तो कहानी तो छोटा है लेकिन हमको जो सीखने को मिलता है बहुत बड़ा है। हम किसी को भी जो दान कर लेते हैं, जो मंदिर में कुछ डालते हैं, वो सही एक्चुअली सही है नहीं, सही नहीं। क्योंकि हमारे पास अगर हम मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर दुनिया का सबसे बड़ा सिगरेट कंपनी, गांजा कंपनी अगर बोलेगा मैं सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, अगर दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल एक सिगरेट कंपनी बनाएगा तो हम क्या बोलेंगे इसमें? वो बहुत बड़ा दानी है नहीं ना? तो हम जो भी दान करते हैं, हम अपना जीवन में जो भी किसी को 1 रुपये 2 रुपये देते हैं, पहले हमको ये सोचना चाहिए कि हम ये 2 रुपये कहाँ से लाए, क्या कर्म करके लाए अपने पास। अगर सही कर्म नहीं है उस पैसा आप खर्च करो, किसी को दो मत। वो जो दे रहे हो आप वो अहंकार होगा। तो सही कर्म का, अगर सही श्रम का पैसा नहीं है, अगर किसी को दान कर देते हो वो मत करो, वो सही दान भी नहीं होगा और सही कर्म करके जो पैसा नहीं लाओगे उस पैसे को किसी को क्या दोगे? जो भी दोगे वो अपना अहंकार बढ़ाओगे कि मैंने दे दिया। ठीक है, किसी को 1 रुपये दो, लेकिन वो 1 रुपये भी सही कर्म करके, सही श्रम करके उसको दो, नहीं तो मत दो। ये कहानी हमको बहुत छोटा कहानी है लेकिन सिखाता बहुत ज़्यादा है। कि हमको ये सिखाता है कि राजा के पास बहुत धन है, बहुत धन है, लेकिन वो खुद परिश्रम किए उस रात जाकर, फिर वो रात में जो परिश्रम किया उस परिश्रम से उनको जो भी पैसा मिला उस पैसा को संत को दिए। ठीक है, तो हमको ये जानना होगा हम जो भी दान कर रहे हैं वो सही दान नहीं है, वो गलत दान है। हम जिसको दया भी दिखाते हैं वो सही दया भी नहीं है, वो गलत दया है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे तो इस कहानियों में इतना ही सीखने को मिला कि सही दान कैसे हम कर सकते हैं। सही दान करने के लिए हमको पहले सही कर्म करना पड़ेगा, सही श्रम करना पड़ेगा। अगर सही कर्म बिना आपके पास बहुत पैसा आ गया और उस पैसा को आप दान कर रहे हैं, उस दान कोई फायदा नहीं, कोई किसी का मंगल नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा अपना, और अपना अहंकार बढ़ेगा। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।